श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। जो दायक फल चार, चार फल कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करने से और श्री हनुमान जी महाराज का कहना मानने से चार चीजें हमें सहज में प्राप्त हो जाती हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में अपने आप मन लगने लगता है। धर्म का निर्वाह कैसे किया जाए, धर्म को कैसे धारण किया जाए, धर्म को कैसे निभाया जाए, धर्म में क्या क्या करना चाहिए, ये सब हम हनुमत चरित्र से देख सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की सेवा, हनुमान जी महाराज का समर्पण, हनुमान जी महाराज की कथा में रुचि, हनुमान जी महाराज के द्वारा किए जाने वाला नाम जप का तरीका, श्री हनुमान जी महाराज ठाकुर जी की सेवा के लिए राम काज करवे को आतुर, जैसा उनका पावन चरित्र है ऐसा ही हमें अपने आचरण में लाना चाहिए। हमें श्री हनुमान जी महाराज की तरह धर्म का निर्वाह करना चाहिए, धर्म को जीवन में अपनाना चाहिए। अर्थ, अर्थ संतों का, भक्तों का अर्थ भगवान का नाम है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, भक्तों के लिए भगवान के चरण हृदय में धारण करना सबसे बड़ा अर्थ है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो। हनुमान जी के हृदय में श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। हर समय हृदय में भगवान राम, सीताराम, राम जानकी हनुमान जी के हृदय में विराजमान हैं। हनुमान जी से ज्यादा धनवान कोई और नहीं दिखाई देता है। अर्थ। फिर है तीसरा काम। जो भी काम है वो ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है। राम काज करवे को, तो उनको लगता है कि राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। हम ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी के काम आ सकें, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का काम हम खुद करें। लोगों पे पैसा बढ़ता है अपना काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए, झट से कर्मचारी रख लेते हैं, गाड़ी चलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए, पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए कर्मचारी रख लिया जाता है। लेकिन घर में जो ठाकुर जी विराज रहे हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा हमें अपने हाथ से करनी चाहिए। जैसे हनुमान जी महाराज ठाकुर जी के चरण भी दबाते हैं, कंदमूल फल भी तोड़ करके लाते हैं, उड़ करके संदेश देने के लिए भी जाते हैं, संजीवनी लेने के लिए भी जाते हैं, सूचना देने के लिए भी जाते हैं, हर काम में आगे रहते हैं। हमारे हर काम में ठाकुर जी और ठाकुर जी के हर काम में हमें आगे रहना चाहिए। और चौथी चीज है मोक्ष। श्री हनुमान जी महाराज मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। दुनिया भर के जो संकट हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, श्री हनुमान जी महाराज की शरण लेने से समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज मोक्ष का रास्ता बताने वाले हैं। लंका अचल राज तुम करहु, राम चरण पंकज उर धरहु। ये मोक्ष का रास्ता है। भगवान के चरण अपने हृदय में धारण कर लिए जाएं, श्री ठाकुर जी की छवि हृदय में बसा ली जाए तो मोक्ष हमें निश्चय ही प्राप्त हो जाएगी। बल बुद्धि विद्या देऊं हरऊं कलेश विकार। हनुमान जी से तीन चीज मांगी जा रही हैं: बल, बुद्धि और विद्या। श्री हनुमान जी के बराबर बल किसी में नहीं है। अतुलित बल धामम, अतुलित, जिनके बल का कोई नाप तोल नहीं है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हमको बल प्रदान करें। बुद्धि, बुद्धिमताम वरिष्ठम, जितने भी बुद्धिमान हैं दुनिया में उनमें वरिष्ठ हनुमान जी महाराज हैं।
लंकनी से कैसे बात करनी है, विभीषण से कैसे बात करनी है, मेघनाथ से कैसे करनी है, रावण से कैसे बात करनी है, और लक्ष्मण जी नाराज हो गए थे, सुग्रीव सुध मोर विसारी, तो उनसे कैसे बात करनी है, कहाँ क्या काम करना है, कहाँ छुपाना है, कहाँ प्रकट करना है। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। बल बुद्धि और विद्या, विद्या भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 प्रकार की सिद्धियों को सिखाने वाली विद्या श्री हनुमान जी महाराज के पास है। हमें हर प्रकार की विद्या हनुमान जी की शरण से प्राप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों को श्री हनुमान जी का आश्रय लेना चाहिए और उनकी लीलाओं का अनुसरण करना चाहिए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।